पॉजिटिव वर्ब्स क्या है? देखिए, जब कर्ता कोई काम करता है ना, उसको टेंसेस कहा जाता है, लेकिन कर्ता जब किसी और से कोई काम करवाता है तो वो पॉजिटिव टेंस कहलाते हैं। थोड़ा सा फिर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। जब कर्ता खुद कोई काम करता है तो वो टेंस में काउंट होता है, और जब सब्जेक्ट मतलब कर्ता किसी और से कोई काम करवाता है तो वो पॉजिटिव टेंस कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं खुद क्रिकेट खेलने का काम करता हूं तो ये टेंस काउंट होता है, ये टेंस में आता है ना। मैं क्रिकेट खेलता हूं मतलब मैं खुद क्रिकेट खेलने का काम करता हूं। लेकिन मैं क्रिकेट खिलवाता हूं मतलब मैं खुद नहीं खेलता लेकिन खिलवाता हूं। तो जब मैं क्रिकेट खिलवाता हूं तो इस खिलवाने को पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है और इस टेंस को पॉजिटिव टेंस कहा जाता है। जैसे देखिए, राम कुर्सी तोड़ता है तो कुर्सी तोड़ने का काम कौन करता है? राम करता है। मतलब राम है सब्जेक्ट जो कुर्सी तोड़ने का काम खुद करता है। जब सब्जेक्ट कोई काम स्वयं करता है तो वो टेंस में काउंट होता है और उस वर्ब को हम लोग नॉर्मल वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब कर्ता किसी और से काम करवाए, जैसे राम कुर्सी तोड़ता है, ये तो टेंस है, लेकिन राम कुर्सी तोड़वाता है मतलब खुद नहीं तोड़ता, किसी और से तोड़वाता है, तो ये पॉजिटिव टेंस कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट तो वही है लेकिन वो खुद काम नहीं करता। तो टेंस और पॉजिटिव टेंस में क्या फर्क है? टेंस जिसमें सब्जेक्ट काम खुद करता है, कोई एक्शन खुद करता है, कोई क्रिया खुद करता है, लेकिन जो पॉजिटिव टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट तो होता है, वो काम भी करता है लेकिन वो स्वयं काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है। तो टेंस और पॉजिटिव टेंस में क्या फर्क है? टेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे और पॉजिटिव टेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करे बल्कि किसी और से करवाए, वो पॉजिटिव टेंस कहलाता है। गाइस, अब जो टेंस है उसमें नॉर्मल वर्ब्स आती है, लेकिन जब पॉजिटिव टेंस की हम बात करते हैं उसमें वर्ब्स बदल जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे बोलना है खेलना तो खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। लेकिन अगर मुझे बोलना है खिलवाना तो मैं क्या करूंगा? ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे बोलना है खेलना तो मैं बोलूंगा प्ले, लेकिन अगर मुझे खिलवाना बोलना है तो मैं क्या करूंगा? गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, उसी वर्ब का। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, और अगर मुझे खिलवाना बोलना है तो गेट के बाद प्ले का थर्ड फॉर्म बोल दूंगा मैं प्लेड। सो गेट प्लेड, खिलवाना। जैसे गाना, तो गाने को हम बोलते सिंग, लेकिन गवाना सो होगा गेट संग, गेट के बाद थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, खोलना मतलब ओपन और खुलवाना मतलब गेट ओपन्ड। देखिए, भेजना मतलब सेंड और भिजवाना मतलब गेट सेंट। करवाना, कोई काम करवाना, जैसे बंद करना क्लोज, बंद करवाना गेट क्लोज्ड। जैसे लिखना राइट, लिखवाना गेट रिटन। डिलीट करना मिटाना मींस डिलीट, और मिटवाना गेट डिलीटेड। पढ़ना मतलब होता है रीड और पढ़वाना सो गेट रेड, गेट के बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, सो गेट रेड। फिर जरा समझिएगा, जैसे पढ़ाना, मैं पढ़ाने का काम करता हूं सो पढ़ाना टीच, और पढ़वाना मैं खुद ना पढ़ाऊं, किसी और से टीच करवाऊं, किसी और से पढ़वाऊं, सो गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, गेट टॉट। फिर जरा समझिए, रिकॉर्ड करना तो खुद वर्ब है रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड करवाना सो गेट रिकॉर्डेड। तो गाइस, वर्ब कैसे बनती है पॉजिटिव? जो भी नॉर्मल वर्ब है उसके आगे लगाओ गेट, लेकिन वो अब नॉर्मल वर्ब नहीं रहेगी, उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसी वर्ब्स का। जैसे देखिए, मुझे बोलना है पकाना मतलब कुक, खाना पकाना कुक, खाना पकवाना, तो अब मैं पकवाने के लिए क्या बोलूंगा? गेट कुक्ड। खाना, खाने की क्रिया ईट, लेकिन खिलवाना गेट इटन। बनाना मैक, बनवाना गेट मेड। जरा समझिएगा, ट्रांसलेट करना तो उसके लिए वर्ब है इंग्लिश में ट्रांसलेट, लेकिन ट्रांसलेट करवाना सो गेट ट्रांसलेटेड। तो गाइस, मैं समझा कैसे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब कोई वर्ब है नॉर्मल तो हम वैसे की वैसे नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जब वर्ब होती है करवाना तो हम गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। तो यहां पर जितनी भी वर्ब्स मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ली है उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको पॉजिटिव सीखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न जाए। ठीक है? सनशाइन गुड इवनिंग, विद्या जायसवाल गुड इवनिंग, अलीन गुड इवनिंग, आलोक डी गुड इवनिंग। आप जरूर बताइएगा आलोक डी आप कहां से हैं, है ना, क्या करते हैं जरूर बताएं। मुकेश कुमार गुड इवनिंग, मोहम्मद इमरान गुड इवनिंग, सरिता जी पंडित बहुत दिनों बाद आए हैं, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब गेट से बनने वाली पॉजिटिव वर्ब बनती कैसे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फिर पॉजिटिव टेंस में हम आएंगे। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लेकिन अगर हमें बोलना है तोड़वाना
तुड़वाना, तो गेट के बाद ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, गेट ब्रोकन, ध्यान दीजिएगा। सेंड मतलब होता है भेजना। अब भिजवाना बोलना है, भिजवाना, तो गेट के बाद सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, गेट सेंट। अब देखिए बेचना मतलब होता है सेल, सेल मतलब बेचना। अब बिकवाना, बिकवाना मतलब गेट के बाद सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, गेट सोल्ड मतलब बिकवाना। ये सब वर्ब्स होती जा रही है जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे भी। अब जैसे देखिए मुझे बोलना है खोलना, खोलने का मतलब क्या होता है? खोलने का मतलब होता है ओपन, ओपन मींस होता है खोलना। अब मुझे बोलना है खुलवाना, तो क्या करेंगे? गेट के बाद उस ओपन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गेट ओपन्ड मींस खुलवाना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, अब साफ करवाना मतलब क्या होगा? गेट क्लीन्ड मतलब साफ करवाना। नेक्स्ट वर्ड है बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, लेकिन मुझे बोलना है पिटवाना, तो हम बोलेंगे गेट बिटन, तो बीट का थर्ड फॉर्म गेट के बाद लगेंगे, गेट बिटन मींस पिटवाना। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे सामने वर्ब्स आती है और जैसे गिनना, अब गिनने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारो? गिनने को हम बोलते हैं काउंट। क्या कहा जाता है गिनने को? काउंट। अब गिनवाना बोलना है, अब देखिए यहां पर है ना, अब गिनना मतलब होता है काउंट। अब मुझे बोलना है गिनवाना, मैं तुमसे पैसे गिनवाना चाहता हूं, गिनवाना, सो गेट काउंटेड, काउंट का थर्ड फॉर्म। अब मुझे बोलना है मिटाना, मिटाना मतलब डिलीट, मोबाइल से मैसेज मिटा देते हैं, सो मिटाना मतलब डिलीट। अब मुझे बोलना है मिटवाना, मिटवाना मींस गेट डिलीटेड, गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, वर्क हार्ड, मेहनत करवाना मींस गेट वर्कड हार्ड। अब वर्क हार्ड का थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड, सो गेट वर्कड हार्ड, मेहनत करवाना। पढ़ाना मतलब होता है टीच, अब मुझे बोलना है पढ़वाना, सो गेट टॉट, तो टीच का थर्ड फॉर्म गेट टॉट। फिर आगे देखिएगा, जैसे बोलना है मुझे मॉप, मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, मॉप मतलब पोछा लगाना, गेट मॉप्ड पोछा लगवाना, गेट मॉप्ड। लाफ का मतलब होता है हंसना और हंसाना, इसको हम गेट लाफ्ड बोलते हैं, या मैक लाफ भी बोल सकते हैं, मैक के पॉजिटिव बाद में बताऊंगा, सो गेट लाफ्ड। फिर वर्ब्स देखिएगा, फिर आपके सामने वर्ब्स बहुत सारी आएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि आपको पॉजिटिव पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। अब रोना मतलब होता है वीप, अब रुलवाना, तो रुलाना या रुलवाना गेट वेप्ट, वीप का थर्ड फॉर्म वेप्ट, गेट वेप्ट। स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, स्वीप झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाना लगवाना, यहां आना चाहिए लगवाना, झाड़ू लगवाना, तो झाड़ू लगवाने के लिए गेट स्वेप्ट। सिंग का मतलब होता है गाना, और जब हमको बोलना है गवाना, मैं राधा से गाना गवाना चाहता हूं, मैंने राधा से गाना गवाया, तो गवाया मतलब क्या? गवाना मींस होता है गेट संग, सिंग का थर्ड फॉर्म है ना। डांस का मतलब होता है नाचना, और नचवाना मतलब गेट डांस्ड। फिर आगे देखिएगा, फिर वापस वर्ब्स आपके सामने आएगी, जैसे टेल लाई मतलब होता है झूठ बोलना, टेल लाई, अब झूठ बुलवाना, सो गेट टोल्ड लाई, टेल लाई का थर्ड फॉर्म टोल्ड लाई। स्लिप का मतलब होता है सोना, और सुलाना मतलब होता है गेट स्लैप। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी वर्ब्स क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बोलना है सच बोलना, तो हम बोलते हैं स्पीक ट्रुथ, सच बोलना स्पीक ट्रुथ। अब सच बुलवाना मतलब हम बोलेंगे गेट स्पोकन ट्रुथ, गेट स्पोकन ट्रुथ, है ना। अब जान से मारना उसको हम बोलते हैं कील, अब जान से मरवाना, सो गेट कील्ड, ठीक है ना। फिर देखिएगा पूरा करना, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, और पूरा करवाना मींस गेट कंप्लीटेड। मेरे साथ बनाते चलिएगा ताकि आपको समझ में आने लग जाए। जैसे मुझे बोलना है शूट करना, तो उसके लिए वर्ब है शूट, अब शूट करवाना, सो गेट शॉट, गेट शॉट, ठीक है ना। मदद करना, मदद करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब लेते हैं हेल्प, और मदद करवाना गेट हेल्प्ड, है ना। सपोर्ट करना उसके लिए वर्ब होती है सपोर्ट, और सपोर्ट करवाना तो गेट सपोर्टेड, गेट सपोर्टेड, है ना। जैसे मुझे बोलना है देखभाल करना, देखभाल करने के लिए हम बोलते हैं टेक केयर, टेक केयर, और देखभाल करवाना गेट टेकन केयर, टेकन केयर। जैसे मुझे बोलना है कमाना, तो कमाने को हम बोलते हैं अर्न, और कमवाना गेट अर्न्ड। जैसे हमें बोलना है खर्च करना, क्या बोलना है दोस्तों? खर्च करना, हमें बोलना है खर्च करना, खर्च करने को बोलते हैं हम स्पेंड, और खर्च करवाना गेट स्पेंट। हमें बोलना है वो देखना वॉच, और दिखवाना गेट वॉच्ड, ठीक है ना। जैसे हमें कहना है पुताई करना, पुताई करने के लिए आता है पेंट, और पुताई करवाना गेट पेंटेड।
तो हमें कॉजेटिव वर्ब्स बनाते आ जानी चाहिए। ये जो सिस्टम है उससे हमें समझ में आता है कि कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाते हैं। तो ये कॉजेटिव वर्ब बनाने का तरीका है कि आपको गेट रखना है और उसके बाद जो वर्ब नॉर्मल वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे सुधारना तो हम बोलते हैं रिपेयर, अब सुधरवाना मींस होता है गेट रिपेयर्ड। जैसे होता है खरीदना परचेज, खरीदवाना गेट परचेज, बेचना सेल, बिकवाना गेट सोल्ड। जैसे हमें बोलना है खटखटाना तो हम बोलते हैं नॉक, और खटखटवाना तो इसको बोलते हैं गेट नॉक्ड। जैसे हमें बोलना है खरीदना परचेज और खरीदवाना गेट परचेज्ड। जैसे सेव करना मतलब हम बोलते हैं ना बचाना सेव, और बचवाना गेट सेव्ड, है ना। जैसे ढूंढना तो हम बोलते हैं सर्च, और ढूंढवाना मतलब गेट सर्च। तो गाइस ये कॉजेटिव वर्ब है।